नमस्कार, एडीबी न्यूज 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के अलीनगर प्रखंड क्षेत्र धमवारा में मौजूद हूं। यहां पर एक बड़ी बहस होने जा रही है। हमारे साथ समाज के गणमान्य सज्जन, पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले विशेषज्ञ मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, किसी पार्टी को बिलोंग करते हैं और हर तरह के पार्टी के नेता, जो भी पार्टियां अभी एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस में है, सबके प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमारे चर्चा का आज विषय यही है कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में कहां चूक हुई जिससे आरजेडी को इतनी कम सीटें आई, और कहां पर बीजेपी ने कुछ बड़बोलापन किया जिसकी वजह से उसके 400 पार का नारा फेल हुआ, पॉलिटिकल एनालिसिस फेल हुआ, और जिस तरह से गोदी मीडिया ने एग्जिट पोल दिखाया था वो भी फेल हुआ। तो आप लोगों ने सुना होगा, सब भली भांति जानते हैं कि एनडीए वर्सेस इंडिया, दो बड़ी पार्टियां, दोनों के बड़े बड़े दावे, और जनता ने दिखा दिया कि जनता का क्या पावर होता है। तो 293 वर्सेस 234, और बैसाखी की सरकार, जैसा आप लोग सुनते होंगे, एक डायलॉग चल रहा है, बैसाखी की सरकार। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, एक तरफ नीतीश कुमार। कब टांग खींचा जाए, कब सरकार गिरे, सरकार में कोई पायदारी, कोई मजबूती नहीं है। इसी सब हालात पर और आज के इस चुनाव का, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा 2025 के विधानसभा पर, इन्हीं पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजनीतिक विशेषज्ञ, जनता से जुड़े हुए समाजसेवी कुद्दूस साहब। बताएंगे कि आखिर आरजेडी इतने अधिक वोट से दरभंगा में कैसे पीछे रह गए, और किस तरह से बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में अपने झूठे वादे और बड़बोलापन के कारण पीछे रह गए। संसद चुनाव में नरेंद्र मोदी जी अब से 10 साल जो रहे, वो हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर मुद्दा लेके, लेकिन इस बार लोगों ने उस बात को नकारा और नरेंद्र मोदी जीत के भी हार गए कि उनकी सरकार न बने। अब बनेगी भी तो एनडीए की बनेगी। उनका जो निजी था वो आवाम ने उसको खत्म कर दिया, और लोगों ने समझा कि हिंदुस्तान प्रजातंत्र, जो लोग हैं सब अपने हैं, और हम लोग को हिंदू मुस्लिम करके डिवाइडेड रूल करके हुकूमत की जा रही है, और इस हिसाब से लोगों ने वोट किया। दरभंगा मधुबनी, इसमें जो हार हुई राजद की, दुर्गति कही जाए, वो 5 किलो चावल और 10 किलो और मिलेगा, ये एक उनका ये फैक्टर था, फैक्टर बनाया उन लोगों ने। और एक बात, अनपढ़ों के बीच जो देहात के लोग हैं उसमें रखा गया कि अगर मोदी जी की सरकार नहीं बनी तो ये चावल मिलना बंद हो जाएगा। लोगों को डराया गया, और उस डर से, और जीतेंगे तो अब 10 किलो देंगे। वृद्धा पेंशन बंद कर दी जाएगी, जो 400 मिलता वो भी नहीं, और नरेंद्र मोदी जी आएंगे तो आपको 1000 रुपया मिलेगा। ये फैक्टर हुआ, और बोली वाली समाज जो किया वो आपके सामने। तो आरजेडी का जो सीट था मधुबनी में, मजबूत सीट, बहुत परिपक्व और मझे हुए नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री अली अशरफ फातमी, जिनका लोगों में अच्छा एक दबदबा है, उनको लोगों ने हरा दिया। तो कहां पे, किस तरह के वोटर्स से ये चूक हुई? वहां पे जो चूक हुई है, उस जात पात की लड़ाई हो गई। यादव कैंडिडेट थे, और उस वजह कर मुश्किल से 30% ही यादव वहां वोट दे पाए। यानी यादव वोट फैक्टर रहा मधुबनी में। तो यहाँ दरभंगा में भी ललित यादव मजबूत कैंडिडेट, विधायक रह चुके, अच्छा उनका भी पकड़ है जनता पर, उनको गोपाल जी ठाकुर ने कैसे पछाड़ा? देखिए, उनके जो कार्यकर्ता थे, एक महिला समूह चल रहा जिसपे लगभग समथिंग 1 लाख रुपया तक लोन दी जा रही है, बगैर कोई समूह लोन। अब वो समूह लोन में जो लोग हैं, महिला अध्यक्ष है, सचिव है, सदस्य हैं, उन लोगों ने, कोई बीमार हो, कोई मौत होती है, उसमें जो लोन दी जाती है, अगर आ गए राहुल तो ये बंद हो जाएगा।
और नरेंद्र मोदी जी अब करने जा रहे हैं कि 2 लाख रुपया आपको बगैर कोई गारंटी के लोन मिलेगा और उसमें 50% जो ब्याज 1% लेते वो भी माफ होगा। तो ये एक फैक्टर बना। और जहां तक राजद की बात है तो कमी तो कुछ है कि न इनका ढंग कोई ऑफिस है न काज करता है, जीते लोग और चले गए, फील्ड वर्क कर नहीं पाते। और बीजेपी के जो है चाहे वो प्रखंड अध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात हो गई, पंचायत अध्यक्ष भी है तो उसकी भी पूछ होती है। और जो पंचायत अध्यक्ष अपने पंचायत के आवाम का काम करेगा, पैरवी करेगा, तो सीधी सी बात है कि तो वोट उस तरफ जाएगा। मैं नमस्कार करता हूं एडीवी न्यूज के संस्थापक जफर साजिद साहब को कि ग्रामीण क्षेत्र में आकर के सही बात ग्रामीणों से पूछने का कष्ट किए, इसके लिए धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं ये जफर साहब से, जफर साहब हमसे जानना चाहते हैं कि भाजपा का क्या लहर रहा या आरजेडी का क्या लहर रहा या जेडीयू का क्या रहा। देखिए, बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में यादवों में एक बात आ गई है कि नेता हमको मुसलमान का वोट चाहिए लेकिन नेता मुसलमान नहीं चाहिए। ये लहर पूरे हिंदुस्तान में यादवों में आया है। मुस्लिम नाम से लोगों ने हराया। हाँ, सीधा उन लोगों के मिजाज में आ गया है कि वोट मुस्लिमों का चाहिए, नेता मुस्लिम नहीं चाहिए। ये कई बार आपके कहने के मुताबिक एंटी मुस्लिम वोट हुआ। देखिए, एंटी मुस्लिम वोट क्यों नहीं होगा? जब कहीं पे आरजेडी कैंडिडेट मुस्लिम होता है तो यादवों का रुझान दूसरी तरफ चला जाता है। तो मुसलमानों में भी क्या करेगा? मुसलमान भी मजबूर होकर तो वोट आरजेडी को देता है या गठबंधन को देता है। लेकिन जो लहर था आज से लालू यादव वाला आरजेडी था, वो आरजेडी समीकरण जो उस टाइम में था वो नहीं है, वो नहीं है। तो लोग सोचता है कि क्या करे, चलो भाई सबको अपना शांति से वोट गिरा लो, हमको क्या है, हमको क्या लेना है। तो यही आरजेडी में वो कमी बहुत बड़ी है। ये तो हमको याद आ गई है असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात कि उन्होंने ये कहा था कि आरजेडी में भी अब लोग जो वोट कर रहा है वो पार्टी को देख के नहीं, कास्ट को और उसके कैंडिडेट को देख के। ये आपकी बात से तो उनका बात मैच कर रहा क्लियर है। इसलिए कि यही देखिए, मिथिला में दरभंगा, उसके बाद मधुबनी, 2 जगह इलेक्शन हुआ है और ये दोनों सीट इजी वे में निकाला जा सकता था। लेकिन यहाँ हुआ क्या कि इससे पहले जो इलेक्शन हुआ था एमएलए वाला, पिछले 4 साल पूर्व, उसमें यादवों ने कई मुस्लिम महान नेता को हरा दिया। ये लोगों के मिजाज में तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ा एक सच्चाई आप सामने ला हरा दिया। हाँ। जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था और उसको लोग जानते भी हैं और वो ही देखते हैं कि फिर सकते हैं तेजस्वी थे, देश के वो पूरे देश के प्रधानमंत्री थे। तो एक कुछ बात उनका या उनके पार्टी में कुछ बड़े स्तर के नेता जो हैं वो ओछा वाला भाषण दे देते हैं, वो नहीं देना चाहिए उनको। पूरे जनता, मुस्लिम क्यों नहीं भाजपा को वोट देगा? एकदम देगा। आप वैसा बन के दिखाइए ना। मुसलमानों के लिए हेट स्पीच जो है ना, विवादित बयान लोगों को जो है अंदर से दुखी करता है। मुसलमानों के लिए कोई पार्टी नहीं है हिंदुस्तान में। अच्छा। मुसलमान के लिए सारी पार्टी है, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सब हो। राहुल गांधी का देखिए, वो बेचारा एकदम सुलझा हुआ बात करता है। भले वो उचक्कागिरी वाला बात नहीं बोलता है, छल नहीं करता है जनता के साथ, लेकिन बात अच्छा करता है। ऐसी बात अगर है तो मुसलमानों को एक होके खुल के ऐलान करके कैंपेनिंग करके बीजेपी को वोट करना चाहिए। देखिए, ऐलान करके क्या करेगा? यहाँ मुसलमानों में भी बांट दिया जाता है। कुछ आदमी कहते हैं कि हम आरजेडी के तरफ है, कुछ कहते हैं हम जेडीयू के तरफ है, जबकि इनका अब कोई अस्तित्व नहीं है हिंदुस्तान में। मुसलमानों का समय की कमी है, फिर और भी है यहाँ पे। ठीक है। जदयू के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हैं, समाज सेवा करते हैं, जनता के बीच में अच्छा आपका सहयोग रहता है। तो अभी के इलेक्शन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा में जो चूक हुई है, यानी एनडीए में जो महागठबंधन में बड़े बड़े दावे होते थे, जुमलेबाजी जिसको कहते हैं, वो सारे दावे फेल हो गए और गोड्डी मीडिया का जो एग्जिट पोल था वो भी फेल हो गया। तो बीजेपी अपने दावे में चूक गई और एनडीए की जो मान गठबंधन की जो सरकार अभी बनने जा रही है, उसमें नीतीश कुमार का क्या स्टैंड है,
किस मांग पे अड़कर वो सरकार में बने रहेंगे या सरकार टूटेगी? देखिए, एनडीए की सरकार बहुत मजबूती से बन रही है और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के लिए बहुत चीज मांग कर रहे हैं, जिसमें खास है आपको विशेष राज्य का दर्जा और तो बहुत साल से और मंत्रालय भी मांग रहे हैं। और हमको उम्मीद है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और वो इस चीज को पूरा करेंगे। लेकिन जिस तरह के मांग की चर्चा हो रही है, फिर तो नरेंद्र मोदी जी के पास कुछ बचेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मंत्रालय बचेगा। नहीं, विशेष जो है हेवी हमारे मुख्यमंत्री जी सिर्फ 5 मंत्रालय मांग रहे हैं, कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहे हैं। 5 तो बड़ा जबरदस्त है। देखिए, 5 मंत्रालय जबरदस्त नहीं है, कई मंत्रालय हैं, तो उसमें जितना ही हमारा हिस्सा है उतना ही मांग रहे हैं। और खास करके आपको विशेष राज्य का दर्जा जो है वो बिहार के हित में है, बिहार के जनता के हित में है। बिहार का भला होगा, विशेष राज्य जब मिलेगा तब बिहार का तेजी से विकास होगा, उसमें सभी धर्म सभी जाति के लोगों का विकास होगा। अब फिर चंद्रबाबू नायडू को भी चाहिए। देखिए, जो लोग अलायंस में हैं तो हर आदमी को हक बनता है ये दो उनसे हक मांगने का। ये 2 गेम चेंजर है ना, ये गेम चेंजर नहीं है। हाँ, टांग जहाँ घींचे एनडीए को जब समर्थन किए हैं तो ये इसमें कोई गेम चेंजर नहीं होता है। हम आपके साथ हैं तो हमको भी हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी ले रहे हैं, ठीक है, सरकार का गठन हो जाएगा जी। लेकिन क्या इसकी कोई गारंटी या कोई ऐसा लग रहा है कि इस सरकार में पायदारी मजबूती है, टिकाऊ सरकार होगी? पूरी मजबूती के साथ सरकार चलेगी, 5 साल चलेगी ना। लोगों का जहां तक अनुभव है कि ये जो बैसाखी वाली सरकार है 2-3 महीना लास्टिंग कर जाए तो बहुत। देखिए, लोग तो बहुत कुछ अनुमान करते हैं। लोग तो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन करेंगे। आप रिजल्ट देख लीजिए ना, इंडिया गठबंधन के खिलाफ आया है। आप देख लीजिए पूरी बिहार में जदयू को कितनी सीट मिली। सब लोग कह रहे थे, आरजेडी वाले कह रहे थे कि इस बार जदयू खत्म हो जाएगा। आज देख लीजिए जदयू कहां पहुंच गया। तो आपको क्या लग रहा है कि जदयू अगर अपने बलबूते पर इतनी सीटें लाई है तो आने वाले विधानसभा इलेक्शन में जदयू अकेले लड़ेगी? ये तो माननीय नीतीश कुमार जी फैसला करेंगे, इसमें हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते। अलायंस में लड़ेंगे हमको जो आदेश होगा हम वही बात बोल सकते हैं, अपने मन से कुछ बात नहीं बोल सकते। अच्छा, ये बताइए कि नीतीश कुमार का जो शुरू से आया है उनका जो अपना एक कार्यकाल, जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, फेमस है, वो पलटी मारेंगे कि नहीं? देखिए, नीतीश कुमार के बारे में सभी लोग जानते हैं, ये सामाजिक न्याय के लिए जिंदा हैं। उनको न परिवार से मतलब है, न उनको कोई चीज से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ वो सोचते हैं बिहार के हित के लिए। बिहार हित में जो फैसला होगा वो हमेशा करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। चलिए, नीतीश कुमार ऐसे तो हर जाति के लोगों के चहीते हैं। जी, ठीक है। नीतीश कुमार ही एक ऐसे लीडर हैं जो मुसलमानों के हक में आवाज उठाते हैं। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं, सच्चाई है। चलिए, धन्यवाद। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले मैं युवा प्रखंड अध्यक्ष अलीनगर प्रकाश कुमार सानी और एडीबी न्यूज आपको 7 में बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जनता जनार्दन को प्रणाम, नमस्कार। अभी अलायंस में जो वीआईपी पार्टी जुड़ी, मतलब एकदम आखिरी समय में, और बहुत कम उनका परसेंटेज रहा। उनका जो अपना परसेंटेज है वो बहुत कम है, इसके बावजूद उनको 3 सीट दिया गया। 7 तेजस्वी के रहे हर जगह, मैं भी जाता था रैलियों में, पाली भी आए थे। इसके बावजूद भी जनता ने इनको कुछ खास सीट नहीं दिया, वोट नहीं दिया। इसमें कहां पर चूक हुई? आरजेडी से चूक हुई या मुकेश सहनी जी खुद कंपेनिंग करने में कहीं पे चूके? निश्चित तौर पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल्ही उपचुनाव हुआ था, उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर हुआ था, उसके बाद बोछा उपचुनाव हुआ था। हम कुर्ली में 10,000 वोट लाए हुए थे। उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर में 25,000 वोट लाए थे मुकेश सहनी जी। उसके बाद बोछा में 30,000 अकेला पार्टी, जहां 30 भाजपा के मंत्री साथ से हेलीकॉप्टर से घूम रहे थे, इसके पास गाड़ी का संसाधन था, वहां 30,000 अकेला दम पर लाए हैं। आप कैसे बात करते हैं हमारा उतना आबादी नहीं है?
हम जातिगत नहीं, अभी जनगणना election- हुआ है बिहार में, तो हम यादव के बाद दूसरा नंबर पर हमारा 10% है। वही ना और- कहा, हाँ, उतना परसेंट होने के बाद भी हाँ। सीट जो आपको मिला है, जनता ने जी। जो दिया है वोट, हाँ। वो ऐसा क्यों किया? अच्छा वोट दिया, फैक्टर है मुकेश सहनी जी। इस बार जो 9 सीट लाया है इंडिया गठबंधन, जो आरजेडी 4 सीट, कांग्रेस 3 सीट, सीपीएम 2 सीट, ये कहाँ से आया है? जब तक हमारा वोट बैंक हमारा फैक्टर नहीं रहा है। फैक्टर तो रहा, लेकिन इनका अपना खुद का देखिए, हम तो 3 सीट पर नहीं लगे थे, हमारा 40 सीट का हम यूपी बिहार सब में हम मिल के ना। यूपी बिहार और झारखंड में हमारा पार्टी चुनाव लड़ा हुआ था 60 लोकसभा सीट पर। आज देखिए यूपी में कैसा प्रदर्शन रहा है, झारखंड में कैसा प्रदर्शन रहा यहाँ है, बिहार में कैसे प्रदर्शन ये सब बिहार में। रहा, उसका भी हम बता देते हैं। अच्छा। अगले पिछले साल जो चुनाव 2019 में हुआ था, तो शिवहर सीट से आरजेडी 3,40,000 वोट से हारी थी। इस बार कितना सारा 29,000 वोट से। चलिए। अररिया से कितने 1 लाख वोट से, इस बार 20,000 से। हाँ, ठीक है, उजियारपुर ये से करीबी 2,77,000 मामला है, वोट करीबी बहुत मामला। जब कम से मुकेश कम सहनी से फैक्टर आगे। नहीं रहा है, हाँ। मुकेश सहनी का जनादेश नहीं रहा है, मुकेश सहनी का वोट इंडिया गठबंधन में नहीं गया है, तब इतना करीबी नहीं, फैक्टर गया कैसे है, रहा? गया है, गया है। आप अलायंस कैसे में बता है, सकते हैं? अलायंस में है तो सहनियों का वोट गया है, मैं मानता हूँ। लेकिन जो खुद की अपनी पार्टी है, जिसके अपने वोटर्स हैं, जिसका अपना जो है वर्चस्व होना चाहिए, या फिर अपना एक पहचान होना चाहिए, अपनी पहचान, वो पहचान कहीं खोती हुई दिख रही है। अलायंस में तो है ही, जी। लेकिन अपना इन्होंने जिस तरह से वीआईपी पार्टी बनाया था, जिस तरह से इन्होंने विलय किया इधर, तो वीआईपी पार्टी की अपनी पहचान कहीं न कहीं इंडिया अलायंस में गुम हो गई। गुम नहीं हो गए, सब चीज ठीक है। वहाँ कहीं न कहीं मतलब देखिए, हम लोग पर आपको झंझारपुर, मोतिहारी, गोपालगंज में चुनाव लड़ रहे थे, कहीं 50,000 से लड़े, और झंझारपुर चुनाव में देखे 1.5 लाख वोट काट लिए हैं, यादव का वोट ही काट लिए हैं। तो हम लोग सहनी का वोट वहाँ कैसे आप बोलते हैं सहनी वोट नहीं दिया? वहाँ तो यादव 1.5 लाख वोट काट गया है। अलायंस में दिया है। मैं हाँ। क्या कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूँ कि वीआईपी पार्टी का अपना एक जो पहचान, अपनी पहचान है, वो कहीं खो गई, ये मैं कह रहा हूँ। इंडिया गठबंधन में खोई नहीं है, हम लोग अपना लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग का वजूद, हम लोग का आरक्षण की डिमांड अच्छा, है। चलिए। हम लोग केंद्र सरकार से लड़ाई लड़ते हैं। हम लोग मला समाज से आते हैं, बस से बदतर जिंदगी जी रहे हैं। आज देखिए, बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, फिर देश एक है, संविधान एक है, तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? हमको भी आरक्षण चाहिए। हमारे समाज को आरक्षण मिलेगा तो आज हमारा भी बेटा डीएम यानी बनेगा, हमारा भी केंद्र बेटा सरकार- कलेक्टर बनेगा, केंद्र हमारा भी सरकार बेटा से- वीडियो केंद्र बनेगा, सरकार से नहीं आपकी बनेगा। लड़ाई है। हमको लड़ाई है। हाँ। शुरू से भी हम 2014 से जब पार्टी को विस्तार हो रहा था, 2000 पार्टी में बना 18 में, तो हम लोग किस मुद्दा से पार्टी बनाए थे? मुकेश सहनी जी, आरक्षण को लेकर हम लोग केंद्र सरकार से लड़ते रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग की लड़ाई है आरक्षण। मुकेश सहनी जी आरक्षण यानी के लिए जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक भाजपा को छोड़ेंगे नहीं। यानी भाजपा को तोड़ने की पूरी तैयारी है। जी। लेकिन 2025 में आप देखिए, अलीनगर विधानसभा आप आए हुए हैं। 2005 हम लोग जब विधानसभा भाजपा से चुनाव लड़े हुए थे, तो 30 साल का रिकॉर्ड यहाँ तोड़े के नहीं तोड़े। इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन का है, यहाँ से आप जितना भी विधानसभा होगा, हम लोग उनको चार्ज नहीं होने देंगे। वो लोग तो कूपन चार्ज है, हम लोग जिसको चार्ज करेंगे वो चार्ज होगा। यहाँ से हम लोग इंडिया गठबंधन का आरजेडी प्रत्याशी आए या वीआईपी प्रत्याशी आए, वो जीतने के लिए जा रहा है, हम आज बता रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा, चलिए, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के लिए आपने अपना सहयोग दिया, बहुत अच्छा है। आपकी पार्टी ने वोटरों को अट्रैक्ट किया अपनी जी। तरफ, ठीक है। आपके वोटर इंडिया को मजबूत किए, बहुत हाँ। अच्छी बात है। अब ये बताइए कि आपका यानी वीआईपी का अपना एक क्या स्टैंड रहेगा विधानसभा इलेक्शन में? स्टैंड सबसे ठीक है। लोग आपको तो जो आश्वासन दे ही दिया है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जब हम लोग गठबंधन किया है तो बोले हैं लोकसभा के लिए नहीं, विधानसभा तक के लिए हम गठबंधन किया है। 3 सीट हारे नहीं, हम लोग 9 सीट जीते हैं। 3 सीट का आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, हम लोग 40 लोग से बात जीतने की बात नहीं बोल रहे, 30 सीट जो मिला था, हाँ, वो कहीं ना कहीं हम खोते हुए देख रहे हाँ, वही हैं। मैं लेकिन उस सब विधानसभा में आते आते आपको ठीक हो जाएंगे। यानी विधानसभा इलेक्शन में इनका अपना कुछ स्टैंड अलग रहेगा। स्टैंड जो अलग कमी नहीं है। अभी रही, वो कमी की भरपाई वो करेंगे। अलग उसमें रहने करते हैं। अब देखिए, विधान उपचुनाव देखिए, 3 सीट पर उपचुनाव हुआ तो कितना वोट लाया? 30,000, 25,000, आपको 10,000। चिराग पासवान को बात कीजिएगा, चिराग पासवान को बात कीजिएगा तो कुछ ऐसा स्थान में उपचुनाव लड़ा हुआ था, 5,000 वोट आया। चुनाव से लक्षण देखा जाता है, लेकिन जो मेन चुनाव है इसमें अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। बिहार का 2 ही युवा नेता है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी और सनापल्ला मुकेश सहनी जी। आने वाला समय में सरकार बना जा रहे हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग सरकार चलाने जा रहे हैं। यानी आने वाली जो चुनाव होगी, उस चुनाव में आप सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं तेजस्वी के साथ। उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। चलिए देखिए आने वाले समय में क्या होता है। धन्यवाद।
कांग्रेस के आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, जी। जनता से जुड़े हुए हैं, जी कांग्रेस के हर सभा में रहते हैं, जी इलेक्शन में कैंपेनिंग में भी आते हैं। जी कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, राहुल गांधी काफी खुश हैं। जी इंडिया गठबंधन पहले से मजबूत हुई है, बीजेपी की कमर को तोड़ करके बैसाखी पर खड़ा कर दिया। आगे क्या स्टैंड रहेगा इस तरह से कांग्रेस का? देखिए, पूरे भारत में इंडिया, सबसे पहले आपका एडीबी न्यूज चैनल का, आपका यहाँ पे जो बैठे हुए मेहमान हैं उन सभी का शुक्रिया। और रहा इंडिया गठबंधन की तरफ से का सवाल आपने पूछा है, इंडिया गठबंधन पूरे भारत में मजबूत हुआ है। हमारा एक सीट बिहार में था, डॉक्टर जावेद अली साहब किशनगंज से लड़े हुए थे। इस बार हमारे 3 कैंडिडेट जीते हैं, एक हमारे समर्थक भी जीते हैं जिनका नाम पप्पू यादव है। कांग्रेस को 4 सीट मिला, 4 सीट आपको राजद को मिला, 2 सीट सीपीआई को मिला। तो कुल मिला के हम लोग 10 सीट पे हैं अभी। और विधानसभा भी हम लोग अलायंस में लड़ेंगे अच्छा से। वीआईपी हमारे साथ है, कांग्रेस साथ है, राजद साथ है। रहा सरकार का, सरकार देखिए ये बैसाखी की सरकार है। चंद्रबाबू नायडू का पुराना बयान उठा के देख लीजिए, मोदी जी को क्या क्या वो बोले थे, मोदी जी उनको क्या क्या बोले। मोदी जी ने उनको काफी परेशान भी किया है, काफी परेशान किया था, जेल भी गए, मुकदमा भी है, बहुत सारी बातें हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी हो ही गया होगा। तो उस बातों पे हमें नहीं जाना है। लेकिन ये बैसाखी से की सरकार है, बहुत ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, 2-3 महीने चलेंगे और उठा पटक एकदम शुरू होगा। उनके राज्य में ऐसे ही जनता अभी हंगामा कर रही है। बिल्कुल, अभी चंद्रबाबू नायडू जो इधर आके अलायंस किए, जी, जनता राज्य में जनता का एक ही कहना है कि चंद्रबाबू नायडू, आपको जो मैंने मैंडेट दिया है, आपको जो मैंने समर्थन किया है, आपको जो मैंने वोट दिया है, वो भाजपा से अलायंस करने के लिए वोट नहीं दिया है। जनता बहुत परेशान, जनता वहाँ की काफी परेशान है, सड़कों पे आगजनी चल रही है। तो चंद्रबाबू नायडू को ये सोचना होगा कि हम कहाँ जाए, एनडीए के साथ रहें या इंडिया के साथ रहें। देश के विकास में जो जिनकी सबसे अच्छी भागीदारी होगी हम उनके साथ रहेंगे। तो ये अलायंस करने के बाद भी जनता इस तरह से अगर आक्रोशित होगी तो चंद्रबाबू तो टांग खींचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चंद्रबाबू नायडू का जनाधार वहाँ खत्म भी हो सकता है। नहीं, लेकिन उनके अकेले टांग खींच लेने से तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार भी काफी एक्सपीरियंस होल्डर हैं ये टांग खींचने में, जिनका नाम पलटूराम भी रखा नहीं, गया अगर है। उन्होंने टांग नहीं खींचा, चंद्रबाबू नायडू जनता के आक्रोश को देख के पीछे आ गए, जी। तो एनडीए अलायंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार एक ऐसे प्रोडक्ट हैं बिहार में, इतने पुराने राजनीतिक व्यक्ति हैं जो जिनके को समर्थन लेने और देने में समय नहीं लगता है। इसलिए बहुत ज्यादा विश्वास करके इस सरकार को हम लोग नहीं चल रहे हैं। अभी सरकार के गठन के लिए जो दिल्ली में बैठक हुई, जी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव 1.5 घंटा प्लेन में जो खिचड़ी पका के आए, तो क्या सब बातचीत हुई, कुछ अंदाजा लगा सकते नहीं, हैं? इसको आप एक साथ सफर करने वाले में आप बहुत ज्यादा कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते नहीं, कुछ हैं। ना कुछ तो कि 3 साल के बाद 3 महीना के बाद पलट जाना। देखिए, ये चचा भतीजा का रिश्ता है। सरकार में सीएम और डिप्टी सीएम दोनों रह चुके हैं। कुछ बातें हुई होगी जो बाहर में हम लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में। लेकिन अभी जो हम लोगों को जानकारी है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, सरकार में नीतीश कुमार जा रहे हैं। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाली सरकार है। और अभी मेरे बड़े भाई प्रखंड अध्यक्ष जदयू के प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, 5 साल टिकेगी सरकार। नहीं, ये संभव नहीं है। और टिक जाए तो अच्छी बात है, सरकार चला लेते हैं, अच्छे से चला लेते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, 5 साल टिक जाएगी तब तो फिर जो उनके वोटर्स हैं, जिन्होंने विकास के नाम पर वोट दिया है जुमलेबाजी करके, उनके तो मुंह में फिर तो चुप्पी लग जाएगी। ये संभव ही नहीं है। आप देखते रहिए ना, अभी तो आज उनको शपथ लेना 9 तारीख है ना, 9 तारीख को शपथ लेना है। शपथ ले लेते हैं, उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी एक बड़े भाई हमारे एक सवाल कर रहे थे कि नीतीश कुमार विशेष राज का दर्जा मांग रहे हैं। ये तो बहुत साल से नीतीश कुमार 10 साल से विशेष राज का दर्जा मांग रहे हैं। 14 से 19 तेजस्वी भी मांग रहे हैं, नीतीश भी मांग रहे हैं। कहाँ इससे पहले बहुत सारे भाजपा ऐसे लीडर की सरकार रहते हुए भी, भाजपा में रहते हुए भी नीतीश कुमार को विशेष राज का दर्जा नहीं दिया। नहीं, अब तो मिल जाना चाहिए, क्योंकि अब अलायंस में सरकार है, नीतीश कुमार उसमें मजबूत पक्ष है। अगर तो उनको मिल जाना चाहिए। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन एक चीज तो अभी जो आपके प्रवक्ता ने कहा, ये तो फैक्ट है कि नीतीश कुमार हर धर्म के लोगों के चहीते हैं, इसलिए कि सुशासन बाबू काम करने वाले। इसमें कोई दो मत नहीं है। हम लोगों के साथ पिछले बार भी सरकार में अलायंस में थे। नीतीश कुमार
स्वयं व्यक्तिगत अच्छे आदमी है। तो व्यक्तिगत जो अच्छे हैं वो पार्टी में रह के कभी भी पार्टी का, है कि विधानसभा में काफी उनको प्रभाव पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है विधानसभा इलेक्शन में जो मुस्लिम, हिंदू, यादव, SC ST सारे लोग जितने भी वोटर्स अभी जिस तरह से उन्होंने बदलाव के लिए वोटिंग किया है, तो जदयू के वोटर तो अच्छे हैं, जदयू का सीट बढ़िया है, जैसा कि प्रवक्ता ने बताया, आप लोग भी देख रहे हैं। तो जदयू अगर अकेले विधानसभा लड़ती है तो बढ़िया, अगर उनका बहुमत अगर अकेले आ जाता तो फिर वो अलायंस क्यों करेंगे? जदयू का देखिए वोट परसेंट की बात आप करेंगे तो जदयू का वोट परसेंट 10 से 12% है। कहाँ से जीत जाएंगे? अब बढ़ सकता है, एक विधानसभा नहीं जीत सकते। अगर बढ़ सकता है, अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात उनके है। अपने पर्सनालिटी पे, उनकी पर्सनल छवि पर। व्यक्तिगत राजनीति में जो कैंडिडेट होते हैं ना, उनका कोई पर्सनालिटी या कोई कुछ होता है, यहाँ जात पात की राजनीति होती है बिहार में। ठीक है, व्यक्तिगत छवि अच्छी है, लोगों के नजर में कार्यकाल अच्छा है, लेकिन एक दूसरा उनका डार्क साइड है पलटने का है, लेकिन वो अकेले कभी नहीं लड़ेंगे। जब भी लड़ेंगे तो इंडिया अलायंस के साथ आ जाएंगे। इंडिया अलायंस में उनको अच्छा नहीं लगा तो फिर एनडीए के साथ चले जाएंगे। यही तो अब तक हम लोग देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी प्रवक्ता ने युवा नेता है और इसने VIP के बारे में बताया कि इस तरह से उपचुनाव में इतनी जीत हुई, इतने कम से हार हुई, अच्छा परफॉर्मेंस रहा, सहनियों का बहुत वोट है, सहनी के लिए आवाज उठाते हैं, हर जगह चाहते हैं उनकी हिस्सेदारी हो। तो कांग्रेस में जिस तरह से हर जगह अलायंस करके तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को हर सभा में लेके चले, उनसे भाषण करवाया, उस हिसाब से उनके सीट में, अपने पर्सनल सीट में मुकेश सहनी को कोई खास बेनिफिट नहीं मिला। पार्टी को तो मिली, गठबंधन को तो मिली। देखिए अभी जैसे हम बोले हैं ना कि आपको जातीय फैक्टर हो जाता है। झंझारपुर से ही हम शुरू करते हैं। झंझारपुर में गुलाब यादव एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए, कास्ट यादव, अलायंस में हमारा यादव है, मुस्लिम है, सहनी है और भी लोग हैं, लेकिन ये 3 हमारे मुख्य लोग हैं। तो जब यादव का वोट कट जाएगा तो सहनी जो कैंडिडेट हमारे दिए थे उस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे इस पूरा मतलब हारने में हमारे गुलाब यादव जी का। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी जो इलेक्शन हुआ और 400 पार का नारा, बड़े बड़े वादे और इस तरह से गोदी मीडिया का जो अपना एग्जिट पोल है, इसके बावजूद वोट सीट परसेंटेज जो है एनडीए का बहुत नीचे गिरा और इंडिया का बढ़ा। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि कुछ यादव वोट जो है, यादव कैंडिडेट को, आरजेडी को यादव वोट ने पूरी तरह से भरपूर ढंग से नहीं दिया। बिल्कुल सही बात है। या हम लोग भी कई विधानसभा घूमे हैं इस बार इलेक्शन में। तो अब ज्यादा दूर नहीं जाइए, हमारे अलीनगर प्रखंड के जगमनी में अब चले जाइए। जगमनी एक गांव है जहां यादवों की बस्ती और वहां वोट नहीं। अलीनगर हो, किरतपुर हो, गुस्वा हो, हर जगह ऐसा कई जगह मामला है। अब यादवों के जहन में क्या घुसा हुआ है ये तो कहना हम लोग मुश्किल लगता है। अच्छा ठीक है, प्रचार प्रसार में, भाषणों में हर जगह सुन रहे हैं। मैं हर बूथ पे गया, लगभग बिहार के 7 चरण के इलेक्शन में मैं हर जगह गया। मैं सिवान भी गया, पप्पू यादव के इलेक्शन में भी, पाटलिपुत्रा भी, हर जगह जनता का जो हम रिव्यू लेते थे, जनता यही कहती थी, आधी जनता कहती थी कि हम विकास, महंगाई पे वोट कर रहे हैं। कुछ लोग राष्ट्र हित में। अब 5 किलो राशन जो है उज्ज्वला गैस फैक्टर रहा। तो क्या इस बार भी विकास के मुद्दे पर वोटिंग आधी हुई है? आधी वोटिंग इस बार भी जाति आधारित हुई है, जातीय पर हुई है। ये कुछ जो कि लोगों ने कहा कि अब जाति आधारित वोटिंग नहीं हो रही। नहीं, कुछ वोट मिला है जो मोदी जी को, जिसमें वो प्लस हुए बिहार में 31 सीट पे। वो 5 किलो अनाज भी फैक्टर है और कुछ हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान। हालांकि राहुल गांधी, तेजस्वी ने तो 10 किलो राशन और 8,000 रुपया महीना तक फेंक दिया था एक घाट चारा, लेकिन वो नहीं, वो लोगों को हजम नहीं हुआ। वो बोले ना अभी आपको, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, यही चलता। अच्छा, तो अलीनगर में सबके वोटिंग के बारे में चर्चा हो गई। सहनी के वोटों का क्या एनालिसिस आप लोगों ने किया? देखिए अलीनगर के सहनी की वोट अगर हम करेंगे, वोट के बारे में हम करेंगे, तो जो सहनी का वोट हमको लगता है अलीनगर विधानसभा में 10-12 हजार के आसपास होगा। तो उसमें हमको लगता है कि 2-4 हजार लेने में हम लोग कामयाब रहे। सिर्फ तो बाकी किधर गया? भाजपा की तरफ गया। तो इसका मतलब है कि मुकेश सहनी फैक्टर वहां पर नहीं काम किया, कहीं काम भी किया है, कहीं नहीं भी किया है।
तो अलायंस में मुकेश सहनी के रहने के बावजूद भी अलायंस को भरपूर सहनियों का वोट देखिए, है। जनता मालिक होती है। हाँ, बिल्कुल। आप किसी पे दबाव नहीं दे सकते, लेकिन लोगों का जो अंधभक्ति है जी। वो पूरी तरह से मिटा नहीं पूरी है। तरह से मिटेगा भी नहीं, वो हम लोग आहिस्ता आहिस्ता मिटेगा। जब बहुत मोदी जी आए थे ना 2014 में, तो मोदी जी चावल लेके के जी का किसने किया था? वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने की थी, कांग्रेस ने की थी, न कि मोदी अच्छा, जी ऐसा ने। हुआ है, लेकिन जनता ने, लेकिन लोगों के दिमाग में है कि मोदी जी जनता दो भाग में बट गई जी। विकास के तरफ आधी जनता है जी। और कुछ अंधभक्त है, लेकिन धीरे धीरे वो लोग भी सच्चाई की तरफ लौटेंगे। अभी उन्होंने दो टांग तोड़ा है, आने वाले समय में हो सकता है कि विकास के मुद्दे पे ऐसी सरकार का गठन करेंगे जो सिर्फ जनता के हित में सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी हमारे छोटे भाई ने कहा कि मुकेश सहनी, तेजस्वी जी और हमारे कांग्रेस, तीनों का इंडिया गठबंधन है यहाँ पे, सीपीआई सीपीएम भी हैं। हम लोग इनके नेतृत्व में विधानसभा में अच्छी बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। चलिए, वक्त की बहुत कमी है। शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें और आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहें।